जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी डीएलएड क्लासेस में। हम आज स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था पेड़ों पौधों के बारे में, पेड़ों पौधों के अंगों के बारे में। जो पेड़ों पौधों के विभिन्न भाग होते हैं उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था जड़ के बारे में। जड़ क्या होती है, जड़ के कितने प्रकार होते हैं और जड़ की विशेषताएं और जड़ के कार्य क्या होते हैं। आज हम जड़ के दूसरे भाग पेड़ के दूसरे भाग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारा होता है तना, जिसको हम बोलते हैं स्टेम। तना क्या होता है, तने की क्या क्या विशेषता होती है, तने के क्या क्या भाग होते हैं, तने का कौन सा कार्य होता है, हम आज वो चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तना होता क्या है, पौधे का वह भाग जो बीज से प्रांकुर के रूप में निकलता है, तना कहलाता है। प्रांकुर क्या होता है, मूलांकुर क्या होता है, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखें क्या होता है प्रांकुर। हमारा जो एक बीज होता है, जब हम उस बीज को बोते हैं, बीज को बोने के बाद उसमें से दो पार्ट निकलते हैं। एक तो वाइट वाला निकलता है जो वो जड़ बन जाता है, जो होता है हमारा मूलांकुर, जो अंकुरित होने पर निकलता है, नीचे की तरफ जाता है ज़मीन में, सफ़ेद का कलर का जो होता है वो होता है हमारा मूलांकुर। और जो हमारा ज़मीन से उसके विपरीत ज़मीन से ऊपर निकल जाता है, जो हरा भाग होता है वो होता है हमारा प्रांकुर। तो जो हमारा तना होता है, तना जो हमारा होता है बीज से प्रांकुर के रूप में निकलता है। जो बीज से प्रांकुर के रूप में निकलता है वो तना कहलाता है, जो बीज से मूलांकुर के रूप में निकलता है वो जड़ कहलाती है। जो हमारा तना होता है, तने में गांठ जैसी रचना की परसंधि कहते हैं। जो हमारी तना होता है, तने में जो गांठ जैसी रचना होती है उसको हम कहते हैं पर्व संधि। निकटतम दो परसंधि के बीच के स्थान को पर्व कहते हैं। देखिए ध्यान से समझिए, थोड़ा फोकस के साथ। जो हमारी जड़ें होती है, जड़ों के बाद हमारा तना होता है। जो तने में गांठ होती है, हमारा पूरा एक तना होता है पेड़ का। यहाँ पर जो हमारा तना होता है, तने में हमारा यहाँ पर जड़ें होती है। तने में जो बीच में कहीं कहीं पर आपको गांठ देखने को मिलती है, तो ये तो हमारी जो गांठ होती है ये होती है हमारी पर्व संधि। जो दूसरी गांठ होती है हमारी, वो भी होती है हमारी पर्व संधि। लेकिन जो उन दोनों पर्व संधियों के बीच में जो हमारे स्थान है, ये हमारा होता है पर्व। संधि का मतलब क्या होता है, जोड़। इस पर्व का और इस पर्व का जो मिलन होगा, जो जोड़ होगा, वो होता है हमारा पर्व की संधि, पर्व संधि इसलिए इसको कहते हैं। आगे देखिए, जो हमारा होता है तनों के द्वारा जड़ों से पत्तियों तक जल को संवहन होता है। जो तना होता है, तने के द्वारा ही जो हमारे पेड़ होता है, पेड़ की जो जड़ें होती है, जड़ जो हमारी होती है वो मूल रोम की सहायता से जल संचय करती है। जब वो जल संचय करती है तो वो तने की सहायता से ही पत्तियों और पुष्पों तक जाता है। तो वही हमें बताया गया है कि जो तने के द्वारा जड़ों से पत्तियों तक जल का संवहन होता है। तना जल एवं खनिज पदार्थों को संवहन और भोजन स्थानांतरण का कार्य करता है। जो हमारा तना होता है वो जड़ से जो खनिज लवण होते हैं और जल होता है उसको लेता है और हमारी पत्तियों तक, हमारी टहनियों तक, शाखाओं तक पहुंचाता है। और जो हमारा भोजन होता है उसका स्थानांतरण, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो ले जाने का कार्य होता है वो होता है हमारा तने का। अब हम देखते हैं तने की विशेषताएं। तने की विशेषताएं क्या होती है। देखिए तने की विशेषता क्या होती है, तने में परसंधि तथा पर्व पाई जाती है। आपको पता है पर्व क्या होता है, पर्व संधि क्या होती है। जो हमारी गांठ होती है, गांठ होती है हमारी पर्व संधि, और जो उन गांठों के बीच का स्थान होता है वो होता है हमारा पर्व। गांठ कहाँ पर होती है, हमारी तने के अंदर। ठीक है। दूसरी विशेषता हमारी तने से शाखाएं, पत्तियां, फूल, फल विकसित होते हैं। जो हमारे फूल, फल, पत्तियां विकसित होती है वो कहाँ से होती है, हमारी तने के से होती है, तने की सहायता से होती है। तने में पतली पतली नालियाँ होती है, इसका संबंध जड़ों से होता है। जो हमारा तना होता है, तने के अंदर जो होती है पतली पतली नालियाँ होती है, जिनका संबंध हमारी जड़ों से होता है। जड़ों से क्यों होता है, क्योंकि जो जड़ें हमारी जल अवशोषित करती है, जो खनिज लवण अवशोषित करती है, वो इन्हीं नालियों की सहायता से फूलों तक, पत्तियों तक, टहनियों तक, शाखाओं तक जाता है। तनों के द्वारा
जड़ों से पत्तियों तक जल संवहन होता है। जो हमारा तना होता है, तने से ही पत्तियों तक, जड़ों से पत्तियों तक जो हमारा जल का संवहन होता है वो तनों के द्वारा ही होता है। तना जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन और भोजन स्थानांतरण का कार्य करता है। तना क्या करता है, हमारा जो जल होता है, जो जल अवशोषित किया जाता है जड़ों के द्वारा, जो खनिज लवण अवशोषित किए जाते हैं, जो भोजन अवशोषित किया जाता है जड़ों के द्वारा, उनको जड़ों से लेकर फूल पत्तियों तक, शाखाओं तक पहुँचाने का, जो उस भोजन को स्थानांतरित करने का कार्य करता है, वो करते हैं हमारा तना। जो हमारा तना होता है, तने के कार्य क्या क्या होते हैं। यह जल एवं खनिज पदार्थों का संवहन करता है। जो हमारा तना होता है वो जल और खनिज पदार्थों का संवहन करता है। यह भोजन का रूपांतरण करता है। जो हमारा तना होता है, तना भोजन का रूपांतरण भी करता है। कुछ तने पत्तियों द्वारा बने भोजन का संग्रहण करते हैं, इन्हें भूमिगत तना कहते हैं। जो हमारे भूमिगत तने होते हैं, जो ये तने होते हैं, ये पत्तियों द्वारा बने भोजन का संग्रहण करते हैं। मतलब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें भोजन का जो संग्रहण होता है वो पत्तियों द्वारा होता है। वो भोजन के द्वारा जो पत्तियों का जो संग्रहण होता है वो तने करते हैं, इसलिए इन तनों को भूमिगत तना कहते हैं। तने की सतह पर स्थित रंध्रों द्वारा गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। जो हमारा तना होता है, तनों पर जो स्थित रंध्र होते हैं, जो तने पर स्थित छिद्र होते हैं, उन छिद्रों, तने की सतह पर जो छिद्र होते हैं, उन छिद्रों की सहायता से ही जो तने होते हैं वो गैसों का आदान प्रदान करते हैं। गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, जब पेड़ श्वसन क्रिया करता है, सांस लेता है, वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और जब वो सांस छोड़ता है तो ऑक्सीजन O2 छोड़ता है। तो इसी तरह से श्वास लेने की जो प्रक्रिया है, जो ऑक्सीजन ले छोड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड लेना, जो ये प्रक्रिया है, ये होती है गैसों के आदान प्रदान की क्रिया। आवश्यकता पड़ने पर हरे रंग के तने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन का निर्माण करते हैं। जब हमारी पत्तियां या जड़ें भोजन का निर्माण नहीं कर पाती, तब हरे जो तने होते हैं वो प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन का निर्माण करते हैं। आवश्यकता से अधिक जल तने से वाष्पीकृत होता है। जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में जब उनमें ज़्यादा पानी हो जाता है, तो जो वो हमारा तना होता है, तने से ही वो वाष्पीकृत हो जाता है, मतलब वाष्प बनकर निकल जाता है। अब हम देखते हैं तनों के प्रकार। तनों के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, जो हमारे तनों के प्रकार होते हैं, तनों का रूपांतरण निम्न प्रकार से होता है। जैसे सबसे पहला हमारा होता है भूमिगत तना। भूमिगत तना क्या होता है, यह तना भूमि के अंदर होता है। जो भूमिगत तना होता है, ये तना भूमि के अंदर होता है। जैसे हमारा आलू और अदरक। आलू जो होता है हमारा भूमि के अंदर होता है, अदरक का जो तना होता है हमारा, वो भूमि के अंदर ही होता है। एक होता है हमारा अर्धवायवीय तना। अर्धवायवीय से क्या समझ आ रहा है, अर्ध मतलब आधा, वायवीय मतलब वायु में। जो हमारा आधा तना वायु में होता है। जैसे हमारा इसका कुछ भाग भूमि के अंदर होता है, कुछ भाग भूमि के अंदर होता है, और कुछ भाग हमारा भूमि के ऊपर वायु में होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं अर्धवायवीय तना। जो हमारा घास और जलकुंभी का होता है। एक होता है हमारा वायवीय तना। वायवीय तना क्या होता है, यह तना वायु में भूमि के ऊपर होता है। जैसे हमारा नीम, आम, जामुन, अमरूद, जो हमारे पेड़ों के तने होते हैं, ये वायवीय तने होते हैं। मतलब ये पूरी तरह से वायु में होते हैं, जमीन के ऊपर होते हैं, इसलिए इनको वायवीय तना कहते हैं। आगे देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको एग्जाम में मिल सकती है, जिसको आप बोलते हो फिर आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। ये देखिए, जो हमारे भूमिगत तने होते हैं, भूमिगत तने के प्रकार क्या होते हैं। पहला हमारा होता है कंद। भूमिगत तना जो होता है कंद। दूसरा प्रकार होता है हमारा परकंद। तृतीय प्रकार हमारा होता है शककंद, सल्ककंद। चतुर्थ हमारा चौथा होता है हमारा धनकंद। ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं और कैसे होते हैं, देखिए। जो हमारा कंद होता है, कंद प्रकार का तना होता है हमारा आलू। जो प्रकंद प्रकार का तला होता है वो हमारा हल्दी, अदरक। अदरक की गांठ और हल्दी की गांठ आपने देखी होगी। जो हमारा सल्ककंद होता है वो लहसुन और प्याज होता है। हमारा धनकंद होता है जो अरवी होता है। आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या होता है कंद, क्या परकंद, चलिए देखते हैं हम क्या होता है कंद, क्या होता है परकंद। देखिए, जो हमारी परकंद होती है, परगंद होता है हमारा अदरक और हल्दी की गांठ। जो हमारे परकंद प्रकार की होती है वो होती है हल्दी और अदरक। जो हमारा सल्ककंद होता है, सल्ककंद इस प्रकार की होती है, वो होते हैं मेरे प्याज। कंद क्या होता है, कंद हमारा आलू होते हैं, जैसे ये।
इस प्रकार से लगे हुए होते हैं जड़ों पर। जो हमारे धनकंद होते हैं, धनकंद होते हैं अरवे, इस प्रकार से होती है। ठीक है, देख लिया, वेरी गुड। जो हमारा नेक्स्ट भाग होता है पौधे का, वो होता है किसी पेड़ का, वो होता है पत्ती, लीफ, जिसको हम बोलते हैं पर्ण। पत्तियां क्या होती है, पहले हमने पढ़ा जड़ क्या होती है, फिर हमने देखा तना क्या होता है, अब हम देखते हैं पत्तियां होती क्या है। पौधे का वह भाग जो तने की पर्व संधि नोट से निकलता है पत्ती कहलाता है। जो हमारा पौधा होता है, पौधे के जो तने की पर्व संधि से निकलता है, वो हमारी पत्ती होती है। पत्तियों के कितने प्रकार होते हैं? पत्तियों के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है सरल पत्ती, दूसरा होता है संयुक्त पत्ती। सरल पत्ती किसकी होती है? जो पीपल होता है और केला होता है, इनकी होती है सरल पत्ती। संयुक्त पत्ती किसकी होती है? जो होते हैं नीम और इमली, इनकी होती है हमारी संयुक्त पत्ती। आइए आगे देखते हैं क्या चीज़ होती है और कैसे होती है। हमारा एक होता है पर्णाधार। पर्णाधार क्या होता है? पत्ती का वह भाग जिससे पत्ती तने से लगी जुड़ी होती है, पर्णाधार कहलाता है। हमारा तना है, तना से एक पत्ती निकली हुई है, पत्ती को जो इससे जोड़ती है, तने से लगी हुई होती है ना, ये जो हमारी होती है, ये हमारे पर्णाधार होता है। पर्णफलक क्या होता है? पत्ती का चपटा भाग पर्णफलक कहलाता है। जो हमारी पत्ती है, इसका जो ये चपटा भाग है, ये हमारा पर्णफलक कहलाता है। पर्णव्रत क्या होता है? पर्णफलक तथा पर्णाधार के बीच डंठलनुमा भाग पर्णव्रत कहलाता है। जो हमारी ये हो गए पर्णफलक, यहाँ पे हमारा हो गया पर्णाधार, और जो इसके बीच का जो ये भाग है, ये होता है हमारा पर्णव्रत। समझ में नहीं आ रहा है? चलिए आपको समझाते हैं। देखिए ये होती है हमारी एक पत्ती। पत्ती में सबसे पहले ये जो आपने ये पत्ती देखी हुई होगी, जो हमारा पर्णाधार होता है, पर्णाधार होता है हमारा ये, जिससे पत्ती तने से जुड़ी हुई होती है। एक होता है हमारा पर्णफलक। पर्णफलक क्या होता है? पर्णफलक ये होता है हमारा जो पत्ती को और पर्णाधार को जोड़ता है। एक होता है हमारा क्या होता है? एक होता है पर्णवर्त। पर्णवर्त क्या होता है? जो पर्णफलक और पर्णाधार को जोड़ने का कार्य करता है। जो ये होता है, ये होता है हमारा पर्णव्रत। ठीक है, अब तो आपके समझ में आ गया। जो ये पत्ती का चपटे वाला भाग होता है, ये होता है हमारा पर्णफलक, और जो ये हमारा भाग होता है जो तने से निकलती है जो पत्ती के डंठल, उसको हम बोलते हैं पर्णाधार। जो आधार होता है किसी भी पत्ती का, और जो पत्ती का आधार होता है और जो पर्णफलक होता है, इन दोनों के जो दोनों को जो जोड़ता है, वो होता है हमारा पर्णव्रत। ठीक है, अब तो समझ में आ गया ना? याद रखना अब इन चीज़ों को, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं सरल पत्ती क्या होती है। सरल पत्ती में एक पर्णफलक होता है। कुछ पत्तियों में पर्णफलक का किनारा कटा होता है, लेकिन मध्य सिरे तक कटा नहीं होता। कटाव के आधार पर पत्तियां दो प्रकार की होती है। जो हमारी सरल पत्ती होती है, सरल पत्तियों में एक पर्णफलक होता है। पर्णफलक क्या होता है? जो चपटा भाग होता है हमारे पत्ती का, वो होता है हमारा पर्णफलक। कुछ पत्तियों में पर्णफलक का किनारा कटा हुआ होता है। आपने देखा होगा कुछ पत्तियां होती है, इस तरह से थोड़ा भाग कटा हुआ होता है, लेकिन वो मध्य सिरा तक नहीं कटा हुआ होता। वे होती है हमारी सरल पत्ती। आगे देखते हैं कटाव के आधार पर सरल पत्ती दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर पीडीएफ बनाते टाइम उंगली आ गई थी पेज पर, लेकिन कोई नहीं, हम लोग इस चीज़ को देख लेंगे। एक होती है हमारी पिच्चाकार सरल पत्ती। जो हमारी मूली और सरसों होती है, उनमें जो होती है पत्तियाँ, वे होती है हमारी पिच्छाकार सरल पत्तियाँ। एक होती है हमारी हस्ताकार सरल पत्तियाँ। जो हमारा पपीता होता है और अंगूर होता है, इनकी जो पत्तियाँ होती है, ये होती है हमारी हस्ताकार पत्तियाँ। द्वितीय प्रकार है हमारा संयुक्त पत्ती। संयुक्त पत्ती क्या होती है? संयुक्त पत्ती में पर्णफलक का कटाव मध्य सिरा तक होता है, जिसे पर्णफलक छोटे छोटे खंडों में बंट जाता है।
उसको हम बोलते हैं संयुक्त पत्ती। जो हमारी संयुक्त पत्ती होती है, संयुक्त पत्ती में पर्णफलक का जो कटाव होता है उसके मध्य सिरे तक होता है, बीच तक होता है, इसलिए जो हमारा पर्णफलक होता है वो छोटे छोटे खंडों में बँट जाता है, इसलिए इसको हम संयुक्त पत्ती कहते हैं। इसलिए प्रत्येक खंड को पर्णक कहते हैं। कटाव के आधार पर संयुक्त पत्ती दो प्रकार की होती है, ये भी पिच्छाकार संयुक्त पत्ती और हस्ताकार संयुक्त पत्ती। जैसे हमारी इमली, नीम, गुलाब, बबूल, गाजर, इनकी जो पत्ती होती है हमारी पिच्छाकार संयुक्त पत्ती होती है, और जो हमारा नींबू या बेर का पेड़ हुआ ये हमारी हस्ताकार संयुक्त पत्ती होती है। पत्ती के कार्य क्या होते हैं, देखते हैं पत्ती के कार्य होते क्या है। जो हमारी पत्ती होती है, पत्ती प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पत्तियां भोजन बनाती है। जो हमारी पत्तियां होती है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करती है, भोजन बनाती है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा आवश्यकता से अधिक जल को बाहर निकालती है। जो हमारे पेड़ों में, पौधों में, वृक्षों में आवश्यकता से ज़्यादा जल होता है उनको वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा पत्तियां बाहर निकालती है। रंध्रों के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान करती है। आप लोगों को पता ही है गैसों का आदान प्रदान क्या होता है। जब हमारे पौधे होते हैं वो श्वास लेते हैं, श्वास में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना, ऑक्सीजन को छोड़ने का जो कार्य होता है, जो क्रिया होती है वो होती है हमारी गैसों के आदान प्रदान की क्रिया, जो कि रंध्रों, छिद्रों के सहायता से पत्तियां करती है। कुछ पत्तियां जैसे अजूबा आदि की पत्तियां द्वारा कायिक जनन होता है। जो हमारी अजूबा की पत्तियां होती है, कुछ इस प्रकार के पौधों की जो पत्तियां होती है उनसे कायिक जनन होता है। कायिक जनन क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने अपने तीन प्रकार, जो पौधों के तीन भाग थे वो तीन भाग कवर कर लिए हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हमने जड़ तंत्र पढ़ा, जड़ तंत्र क्या होता है, जड़ क्या होती है। दूसरा भाग हमने पढ़ा तना क्या होता है। तीसरा भाग हमने पढ़ा कि पत्तियाँ क्या होती है। अब हम आते हैं चौथे भाग पर। हमारा चौथा भाग क्या होता है? चौथा भाग होता है हमारा पुष्प। पुष्प क्या होता है देखते हैं। जो हमारा पुष्प होता है उसको हम इंग्लिश में फ्लावर बोलते हैं, आप सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। देखिए पुष्प होता क्या है। पुष्प को हम बोलते हैं फूल। पुष्प या फूल जनन संरचना है जो पौधों में पाए जाते हैं। पुष्प तने का रूपांतरण रूप है। जो हमारा पुष्प होता है ये एक जनन संरचना है। जो पौधा है हमारा, जो पौधा है, पौधों में पाए जाते हैं फूल। जो फूल पुष्प होते हैं हमारे वो तनों का रूपांतरण रूप होते हैं। जो तने होते हैं तनों का रूपांतरण होता है और उसी से हमारे फूल बनते हैं। जो हमारे पुष्प होते हैं निम्न चार भागों से मिलकर बना होता है। पुष्प के निम्न चार भाग कौन से होते हैं? एक होता है हमारा बाह्य दल, एक होता है दल, एक होता है पुंकेसर और एक होता है स्त्रीकेसर। देखते हैं हम ये चारों भाग होते क्या है। सबसे पहला होता है हमारा बाह्य दल। बाह्य दल क्या होता है? पुष्प के सबसे नीचे और बाहरी पहले चक्र में पत्तियां जैसे कई बाह्य दल होते हैं जिन्हें सीपल या बाह्य दल कहते हैं। जो हमारे पुष्प होता है, पुष्प में सबसे नीचे की जो पहली पत्तियों का चक्र होता है वो हमारा होता है बाह्य दल। जो बाहर की साइड होता है वो होता है हमारा बाह्य दल। द्वितीय हमारा दल। दल क्या होता है? दल चक्र या इसको हम बोलते हैं पुंज। ये क्या होता है? बाह्य दल चक्र के भीतर या ऊपर रंगीन पत्रों का एक चक्र होता है। इस रंगीन पत्रों को दलपत्र कहते हैं। जो हमारे दल चक्र होता है, जो बाह्य दल होता है, बाह्य दल के भीतर या ऊपर के रंगीन जो पत्रों का जो चक्र होता है वो होता है हमारा दल चक्र। नहीं आ रहा है समझ में? चलिए आपको एक डायग्राम की सहायता से समझाने की कोशिश करते हैं। क्या होता है बाह्य दल, क्या होता है हमारा दल चक्र। देखिए दोस्तों, जो हमारा पुष्प होता है, पुष्प में जो हमारा पहला बाहरी पत्तियां होती है पुष्प के नीचे की साइड, ये हमारे होते हैं बाह्य दल। जो पहला घेरा होता है, जो पहला चक्र होता है पत्तियों का पुष्प में नीचे की साइड, वो होता है हमारा बाह्य दल। और जो हमारा दल होता है, दल होता है हमारा जो इसके ऊपर का जो चक्र होता है, जो आपको पिंक कलर में दिखाई दे रहा है, जो है फूल होता है रंगीन कलर का, ये होता है हमारा दल, जिसको हम बोलते हैं पंखुड़ी। ठीक है, इतना आप लोगों की समझ में आया? बहुत अच्छा है।
यहाँ तक आप लोगों की समझ में बाह्य दल क्या होता है। बाह्य दल होता है जो हमारा पुष्प होता है, पुष्प में जो नीचे की साइड का जो पहला लेयर होता है, जो पहला चक्र होता है पत्तियों का, वो होता है हमारा बाह्य दल। जो हमारा दल चक्र होता है वो जो बाह्य दल के बाद जो कलरफुल जो हमारा पौधा होता है, पौधे की जो पंखुड़ियाँ होती है, उनको हम बोलते हैं दल चक्र। अब हम देखते हैं पुमंग क्या होता है। पुमंग होता क्या है। यह पुष्प का तीसरा चक्र एवं नरभाग होता है। जो हमारा पुमंग होता है, जो तीसरा चक्र होता है, पहला तो हमारा बाह्य दल हुआ, दूसरा हमारा दल चक्र हुआ, और जो तीसरा होता है, तीसरा होता है हमारा पुमंग। जो ये जो पौधा होता है, पौधे का ये नरभाग होता है। इसमें कई लंबी लंबी रचनाएं होती है जिसे पुंकेसर स्टीमन कहते हैं। जो इसमें लंबी लंबी रचनाएं होती हैं उनको हम पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर पुष्प का जनन भाग होता है। जो पुंकेसर होता है हमारा, वो जनन का नरभाग होता है, जिसको हम पुंकेसर भी कहते हैं। देखिए पुंकेसर क्या होता है। ये जो हमारी होते हैं, ये होता है हमारा पुंकेसर, जो होता है पौधों का नरभाग, जो रिप्रोडक्शन में हमारी हेल्प करता है। ये होता है हमारा पुंकेसर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जायांग या स्त्रीकेसर। जायांग क्या होता है, स्त्रीकेसर क्या होता है। जो हमारा पुंकेसर होता है वो होता है पौधे का पुरुष भाग। जो हमारा स्त्रीकेसर होता है वो होता है पौधे का स्त्री भाग। जैसे जायांग मुख्य 3 भागों से बना होता है। आधार पर फूला भाग अंडाशय, मध्य से लंबा भाग वर्तिका तथा शीर्ष का भाग वर्तिकाग्र है। जो हमारा स्त्री भाग होता है वो उस 3 भागों में बना होता है, जिसका आधार का भाग तो हमारा अंडाशय होता है, जो मध्य भाग होता है वर्तिका होता है, और जो ऊपरी भाग होता है वो हमारा वर्तिकाग्र होता है, जो प्राय चिपचिपा होता है। जो वर्तिकाग्र होता है वो अधिकतम चिपचिपा होता है, जिस पर परागकण आकर चिपक जाते हैं। जो निषेचन की क्रिया होती है उसमें जब परागकण आते हैं, वो परागकण आकर जो चिपचिपा भाग होता है हमारा स्टिमा, जो वर्तिकाग्र होता है, इस पर चिपक जाते हैं। अंडाशय में बीजांड होते हैं तथा प्रत्येक बीजांड में एक अंड कोशिका होती है। इस अंड कोशिका में भी गुणसूत्रों की संख्या अगणित होती है। जो हमारे बीजांड अंडाशय होता है, अंडाशय में बीजांड होते हैं, और प्रत्येक बीजांड होते हैं, हर एक बीजांड में अंड कोशिका होती है, और हर अंड कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या अगणित होती है। जी दोस्तों, हम आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको लेक्चर अच्छे से अटेंड करना है, वीडियो अच्छे से देखनी है, और आपको अपने नोट्स बनाने हैं। आपको अच्छे से अपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि अगर आप नोट्स बनाओगे तो एग्ज़ाम टाइम पर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। जी धन्यवाद।